जी नमस्कार और स्वागत है आप सभी का अरुणिका स्टडी में और मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग रीट 2022 लेवल 1 एग्जाम के लिए जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसका आज हम लोग 5वां क्लास करने वाले हैं। और आज फिर हम लोग टॉप 10 मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। और इसमें हम लोग फिर मिक्स्ड क्वेश्चन रखे हैं, कंटेंट प्लस पेडागोजी। ये बहुत काम का होता है, मतलब एक तरह से आपकी प्रैक्टिस होती है, मॉक टेस्ट के जैसे प्रैक्टिस हो जाती है। मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। पहला जो क्वेश्चन है, पहले पेन का कलर मैं चेंज कर लूं। पेन का कलर मैं कर देता हूं ब्लू। और जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला बोल रहा है वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक। दूसरा बोल रहा है वन इज अ प्राइम नंबर, मतलब एक एक अभाज्य संख्या है। ठीक। और उसके बाद बोल रहा है एक जो है वो एक संयुक्त संख्या है, मतलब कंपोजिट नंबर। और दो जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। तो इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है, देखिए एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, अभाज्य संख्या नहीं होता है। एक जो है वो ना तो प्राइम होता है, मतलब अभाज्य होता है, ना ही कंपोजिट होता है, यानी संयुक्त होता है। ठीक है। एक कुछ नहीं होता है। ठीक। ये भी नहीं होता है। ठीक। तो एक ये भी नहीं होता है। और दो जो है ये प्राइम नंबर होता है। ठीक है, ये प्राइम नंबर होता है। तो ये जब प्राइम नंबर होता है तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है। तो बचा कौन सा, एक। ये प्राइम नहीं होता है, ना ही कंपोजिट होता है। तो पहला नंबर जो ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को जोड़ना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 9 9 9 9 4 बार लिख देंगे। और सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1000। ठीक। अब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10,999। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो सही हो जाएगा इसमें। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि जो लोग चैनल पे नए नए होंगे वो हमारे टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है। या उसके अलावा आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जब जाएंगे तो वहां मिल जाएगा। आप हमें पर्सनली टेलीग्राम आईडी @आशी रॉक पर भी मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल आईडी है, टेलीग्राम आईडी। उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो जो तीसरा, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन है, आई थिंक ये तीसरा क्वेश्चन होगा। ठीक। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब आयताकार एक प्लॉट है, भूखंड है। ठीक है, एक जगह है और उसकी जो लेंथ है वो है 60 मीटर। ठीक है। ब्रेथ जो है वो है 40 मीटर। ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इफ 5 मीटर वाइड ग्रास स्ट्रिप इज प्लांटेड आउटसाइड ऑफ द प्लॉट, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्रास प्लांटेड। मतलब भूखंड जो है, ये पट्टी देखिए एक बार, ये एक ऐसा पट्टी है। ठीक है, आयताकार पट्टी है, समझिए कि यही है। अब इसके बाहर 5 मीटर का, ठीक है, 5 मीटर का एक ऐसे बनाया जा रहा है घास का पट्टी। ठीक है, दोनों तरफ से। ठीक, ऐसे, इस तरीके से। ठीक। तो 5 मीटर इधर है। ठीक है, 5 मीटर इधर है, 5 मीटर इधर भी है। ठीक। और 5 मीटर इधर भी है। तो इसकी लंबाई 60 है। तो 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर बढ़ के कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 70। इसका 40 है यहां से यहां तक का। तो 5 मीटर इधर बढ़ के और 5 मीटर इधर बढ़ के ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। ठीक। अब ये 50 हो गया। अब इसमें से करना क्या होगा, हमको ये घास वाली पट्टी का एरिया निकालना है। घास वाली पट्टी का एरिया हमें निकालना है। तो पूरे में से जो ये भूखंड है, जो प्लॉट है, उसका एरिया हम निकाल लेंगे, घटा लेंगे।
तो जो पूरे का एरिया होगा वो 70 गुना 5 होगा, माइनस 60 गुना 40 कर देंगे, क्योंकि भूखंड का एरिया हटा देंगे तो घास की पट्टी का एरिया निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3500 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास 1100 मीटर स्क्वायर का जो घास का पट्टी है वो है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। ना समझ जो समझे ना हो वो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं। मैं अगले क्लास में आपको समझा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है वो ये है आपके सामने। और पेन कहाँ, ये तो, इफ फॉर एनी टू नेचुरल नंबर ए एंड बी, मतलब कोई दो प्राकृत संख्या है, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या होता है, एक से लेकर आगे तक, ठीक है, ये सब। और ये तो क्या हो गया, नेचुरल नंबर, ठीक। और होल नंबर पूछा जाए तो इसी में जीरो लगा दीजिए तो वो होल नंबर हो जाता है। क्या होता है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, ठीक। तो ये बोल रहा है कि दो नेचुरल नंबर है ए और बी, ठीक, ए और बी, और ए टू पावर बी यानी ए के पावर में, ए के ऊपर बी जब लग जाता है, पावर में जब बी लग जाता है तो ये हो जा रहा है 125, ठीक है। तो 125 को हम अगर ब्रेक करें तो 5 से इसमें भाग देंगे तो ये 25 होगा, फिर 5 से यहाँ भाग देंगे तो 25 होगा। मतलब 5 जो है वो 3 बार, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, ठीक है। इसका मतलब जो ए होगा वो होगा 5 और जो बी होगा वो होगा 3। तो 5 और 3 ये हो सकता है। अब हमें निकालना क्या है, ये b टू पावर a। तो b टू पावर a निकालेंगे तो 3 के पावर में 5 कर देंगे। अब 3 का पावर 5 क्या होगा, आप लोग तुरंत निकाल सकते हैं। 3 का पावर 2 9 होता है, 3 के पावर 3 27 होता है, 3 के पावर 4 81 होता है, और 3 के पावर 5 क्या होगा, तो 243 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है थ्री brands of pen A, B and C are available in पैकेट्स ऑफ 10, 12 एंड 24, ठीक है। मतलब तीन ब्रांड के पेन के, तीन ब्रांड के पैकेट्स हैं जिनकी संख्या जो है वो है 10, 12 और 24, ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, वो चाहता है कि हम सभी पेन के, मतलब बराबर बराबर पेन हम लें, ठीक है। मतलब सभी बराबर बराबर पेन हम ले लें, ठीक है। तो वो कैसे लेगा, ठीक। मतलब सबके बराबर बराबर ले ले तो वो कैसे, मतलब कितना कितना मिनिमम, किस ब्रांड का कितना पैकेट उसको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम निकाल देंगे। 10, 12 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। तो 10, 12, 24 का जब एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो ये इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं इसको। अब इसको हम लोग कर दे तो ये 120 आ जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब 120 में हम लोग क्या करेंगे कि एक एक जो पैकेट की ये जो संख्या दी हुई है, मतलब उसको हम लोग इससे भाग लगा देंगे। तो जब 120 में 10 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 12। फिर 120 में जब हम लोग 12 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10। और 120 में जब 24 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5। तो इसमें जो आपका आ रहा है ए वाला 12 हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा, और ये सी वाला हो जाएगा। तो 12, 10 और 5, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि यहाँ पे कुछ संख्या दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ संख्या दी हुई है, और संख्या इस प्रकार से दी हुई है कि कोई भी इसमें मतलब ट्विस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये संख्या दी हुई है और इसका जो एलसीएम दिया हुआ है आपको, एलसीएम जो दिया हुआ है वो दिया है 32 ए टू पावर 4, ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर हम इसका एलसीएम निकालें, अगर हम इसका एलसीएम निकालें, एक मिनट रुक जाइए, तो मिटाए कैसे भाई।
हाँ, इसका अगर एलसीएम हम निकालें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर से भाग लगा दें। ए स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो इसमें बी क्यूब आएगा, ए बी आपका स्क्वायर आएगा और फिर आएगा ए स्क्वायर बी 5। ठीक, अभी भी इसमें ए से भाग लग जाएगा, ये बी क्यूब का बी क्यूब ही रह जाता है, जिससे एलसीएम निकालते हैं, ये बी स्क्वायर हो जाएगा और ये ए बी 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो बी स्क्वायर से कर देते हैं, तो ये बी हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए बी 3 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, बी से फिर लगा देंगे इसमें, तो ये 1, ये भी 1 और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो इसका जब एलसीएम हम लोग लिखेंगे तो वो लिखेंगे ए स्क्वायर गुणा ए गुणा बी स्क्वायर गुणा बी गुणा ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का यहाँ 2 1 3 3 1 4, मतलब ए बी, ए का पावर 4 और बी का पावर जो होगा 5। ठीक, तो ये जो है ये हमारा एलसीएम आया है। ठीक है, ये एलसीएम आया है और ये किसके बराबर है, 32 ए टू पावर 4 के बराबर है। तो यहां से ए टू पावर 4 और ए टू पावर 4 कैंसिल, तो बचा क्या, बी टू पावर 5 बराबर 32। अब बी टू पावर 5 किसका पावर 5 32 होता है, तो 2 का, 2 का पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी बराबर 2 हो जाएगा और यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बी बराबर 2, यहाँ ऑप्शन डी जो है ये इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो अगला क्वेश्चन है ये पेडागोजी से है और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन ये भी है। और ये बोल रहा है कि इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, मतलब एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को, टीचर शुड नॉट डू विच ऑफ द फॉलोइंग, शिक्षक को क्या इनमें से नहीं करना चाहिए। तो छात्र को आप मतलब क्या करने से मना करेंगे। ठीक, तो जो पहला ऑप्शन है वो बोल रहा है कि छात्रों को प्रश्नों को हल करने के लिए अपनी स्वयं की रणनीतियों को विकसित करने के लिए करने की अनुमति दें। ये अच्छी बात होती है, ये देना चाहिए। छात्रों को सूत्रों को याद रखने के लिए कहें, ये सूत्र याद नहीं, रोट मेमोराइज करना ये मना किया जाता है। आप लोग अगर एनसीएफ वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें भी ये लिखता है। ठीक है, ये इस काम के लिए वो मना करता है। ठीक, तीसरा क्या है, अन्वेषण मैंने खोज के लिए स्थितियां बनाए। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। और छात्रों को गणितीय उपकरणों के लिए अर्थ बनाने की अनुमति दे, ये भी अच्छा है, मतलब टू अलाउ स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग्स फॉर मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, तो ये जो है इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका मतलब नहीं करना चाहिए, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है विच वर्क इज नॉट रिलेटेड विथ अ टीचर, तो टीचर से कौन सा काम संबंधित नहीं है। ठीक, प्लानिंग, नियोजन, प्लानिंग तो करना पड़ेगा क्लास में पढ़ाने के लिए। गाइडेंस, मार्गदर्शन देना भी जरूरी होता है। टीचिंग, अब भाई टीचर है तो टीचिंग तो करेगा ही। बजटिंग, बजट का काम टीचर का नहीं होता है, बजट का काम टीचर का नहीं होता है। ठीक है, ये काम टीचर का नहीं होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है कि ये आपको फिगर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल क्यू जो है ये दिया है 70 डिग्री। अब हमको पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लें, ये दिया है आपका 70 डिग्री के बराबर एंगल क्यू, क्यू क्यू। ठीक है, एंगल क्यू दिया है 70 डिग्री। एंगल पी जो दिया है वो है 24 डिग्री। ठीक है, ये है 24 डिग्री। अब बोल रहा है कि हमें पी आर एस ये वाला, तो जो पिछले क्लास हमें हमारा देखे होंगे, जो पिछला क्लास देखे होंगे, जो सारी क्लास देखते आ रहे होंगे उनको मालूम होगा कि मैंने बताया था कि जो ट्रायंगल में बाहर वाला किसी एंगल को अगर निकालना होता है तो उसके अपोजिट के जो दो अंदर वाले एंगल होते हैं उनका सम होता है, यानी एंगल आर जो यहाँ पे होगा वो एंगल पी प्लस एंगल क्यू के बराबर होगा। एक्सटर्नल, बाहरी, ठीक है, बाहरी, बाहरी एंगल, और ये दोनों अंदर वाले, अंदर वाले। ठीक है, तो एंगल आर निकालना होगा तो एंगल पी कितना दिया है 24 डिग्री और एंगल क्यू दिए कितना दिया है 70 डिग्री, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 94। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
और जो अगला क्वेश्चन है ये बड़ी ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ये क्या बोल रहा है कि इफ मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन इज ₹24,000, मतलब एक किसी व्यक्ति का मासिक वेतन जो है वो है 24,000 रुपए, ठीक है। और सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बाय पाई चार्ट, मतलब एक पाई चार्ट ऐसे बनती है। पाई चार्ट आप लोग भी देखे होंगे, इस तरीके से बनती है एक पाई चार्ट जैसे। अब इसमें हम लोग मतलब हर एक चीज के लिए अलग 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 खर्चे हम लोग दिखा देते हैं, या कुछ भी दिखा देते हैं, कुछ दर्शा देते हैं, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि एजुकेशन के लिए, मान लीजिए ये जो है पार्ट ये एजुकेशन के लिए है, शिक्षा के लिए है, ठीक है। शिक्षा के लिए ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री है, ठीक, ये 60 डिग्री है। अब बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन क्या होगा, तो जो इसकी पूरी जो सैलरी है वो क्या हो जाएगा 360, मतलब सैलरी में से ही खर्च करना है उसको। तो 360 डिग्री जो होगा वो इसकी पूरी सैलरी के बराबर हो जाएगी, जो कि 24,000 रुपए है। और इसका एजुकेशन पे खर्च क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 24,000 बटा 360 गुना 60। तो ये 6 से यहाँ पे भाग दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा 4,000। और यहाँ पे 4,000 आपका रुपए निकल गया किस पे, एजुकेशन पे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जो कि ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। ये 10वां नंबर क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, और काफी अच्छा, मतलब 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किया आज। और जैसे रीट एग्जाम जितना करीब आते जा रहा है उतना ये सब क्वेश्चन आपको करना बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसी प्रकार के रीट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लेवल 1 की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी ये क्वेश्चन है। जो सीटेट वगैरह की भी तैयारी करते होंगे उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। तो चलिए अब आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब बटन दबाने में आप लोग देर ना करें, सब्सक्राइब कर दें। और सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए। भाई शेयर भी कर दो, किसी और का भी मतलब भला हो जाए, देख ले वो भी, उसका भी भला हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगी। तो चलिए अब आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।